क्राइस्ट चर्च डायोसेसन स्कूल, खगौल में विज्ञान प्रदर्शनी एवं मेला का हुआ आयोजन। खगौल क्राइस्ट चर्च डायोसेसन स्कूल, खगौल में नवाचार और रचनात्मकता का उत्सव मनाते हुए शनिवार को एक सफल विज्ञान प्रदर्शनी एवं मेला का आयोजन किया। इस आयोजन में नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और विभिन्न परियोजनाओं एवं कलात्मक रचनाओं का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन एवं पुरस्कारों का वितरण यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बिहार राज्य शाखा एवं पाटलिपुत्र यूनिट की ओर से बिहार राज्य शाखा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुधीर मधुकर ने किया। अपने संबोधन में श्री मधुकर ने कहा कि शिक्षण संस्थाओं ने इस तरह के आयोजनों से एक ओर जहां छात्रों को हर एक विषयों को समझने जानने का मौका मिलता है, वहीं शिक्षण कार्य में अभिरुचि भी बढ़ती है। प्रधानाचार्य डॉक्टर पवन अग्रवाल ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य छात्रों में तकनीकी कौशल और रचनात्मकता को बढ़ावा देना है, जो आज के आधुनिक युग में अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से छात्रों में टीम वर्क और सामूहिक समस्या समाधान की भावना को भी प्रोत्साहित करते हैं। जूनियर कक्षाओं के छात्रों ने पेन स्टैंड, डिजाइनर फ्रिल्स, चिड़ियाघर मॉडल और लघु पारिस्थितिकी पार्क जैसी विभिन्न हस्तशिल्प वस्तुओं का प्रदर्शन किया। वरिष्ठ छात्रों ने लाल किला, ताजमहल, जल फव्वारे और एक संकल्पनात्मक स्मार्ट सिटी जैसे जटिल मॉडलों का निर्माण किया, जो उनकी कलात्मक प्रतिभा और तकनीकी कौशल को दर्शाता है। विज्ञान अनुभाग में प्रदर्शित कार्यशील मॉडलों में आदित्य एल 1 मॉडल, प्राकृतिक जल फिल्टर, मंगल रोवर, वर्षा एवं सूर्य प्रकाश डिटेक्टर, दुर्घटना मुक्त हाईवे आदि मॉडल शामिल है। विशेष रूप से कक्षा 11वीं की टीम की आर्यन, श्वेता, वर्षा, रितेश, आर्यन तियु, अनमोल, सुरुचि, मोहम्मद शाद एवं रोहित ने भाग लिया। इस टीम ने भविष्य की स्मार्ट सिटी का कार्यशील मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें अगले 20 वर्षों में नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों द्वारा सभी तकनीकी प्रगति को दर्शाया गया है। विज्ञान अनुभाग कक्षा की आयाना अनम को प्रथम स्थान पर चुना गया, जबकि कक्षा 6ठी की शुभम एवं श्रेयस के वर्षा डिटेक्टर और विंडमिल मॉडल के लिए प्रशंसा की गई। कला अनुभाग कक्षा -1 की रोशनी, दिव्या एवं योसिता को उनके प्रभावशाली लाल किला मॉडल के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। मानसी कक्षा -1 ने दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया और जूही, दृष्टि, आलिया एवं निमिषा की टीम को तीसरा पुरस्कार दिया गया। छात्रों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन और रोबोट बनाने की भी प्राथमिक सीख ली, जो आने वाले समय में पाठ्यक्रम का एक अहम हिस्सा बन जाएगा। प्रदर्शनी के साथ साथ एक जीवंत मेला भी आयोजित किया गया, जहां छात्रों और अभिभावकों ने पेस्ट्री, नूडल्स, इडली, चाट आदि स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया। मेला के दौरान मिकी माउस जंपर, ट्रम्पोलिन एवं फेरिस व्हील जैसी मजेदार सवारी ने दिन को उत्साह और मनोरंजन से भरपूर बना दिया। अभिभावकों ने भी इस आयोजन की सराहना की और कहा कि यह उनके लिए एक शानदार सीखने का अनुभव था। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के कार्यक्रम नियमित रूप से होने चाहिए, ताकि छात्रों को अपने विचार और प्रतिभा को व्यक्त करने का अवसर मिल सके। सचिव श्रीमती सुनंदा ने सभी छात्रों की भागीदारी और शिक्षकों के मार्गदर्शन के लिए हार्दिक बधाई दी। आयोजन में मुख्य रूप से सुरेश कुमार, रवि रंजन, शिवांगी शर्मा, काजोल, अजित कुमार, राजू राज, हिमांशु कुमार, प्रिया वर्मा, संजय कुमार एवं अमन सिंह का भी विशेष आभार व्यक्त किया गया, जिन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का उद्देश्य है बच्चों में जो आज की प्रतिस्पर्धा है ना, जीवन में उसके व्यावहारिकता को सिखाना और बच्चों में साइंस टेक्नोलॉजी के प्रति रुझान और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जैसे है सब उसके हिसाब से हम लोगों ने इस साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया है। इसमें बच्चे बढ़ चढ़ के भाग लिए हैं। सभी बच्चों ने एक से एक प्रोजेक्ट बनाया है और हमने रोबोटिक भी जो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं स्कूल में, वो रोबोटिक क्या भाई हम लोग वहाँ पर स्टेज पर जैसे आप देख सक रहे हैं, स्टेज पर एक कंपनी से हम लोगों ने टाई अप किया है और हम लोग अगले सेशन से रोबोटिक स्कूल में ही बच्चे सीख पाएँ। जितने भी टेक्निकल चीज़ हैं, कैसे रोबोट बनाया जाता है, कैसे AI का यूज़ किया जाता है, ये सब हम लोग बच्चे के द्वारा और बच्चे को सिखाने का
हम लोग प्रयास कर रहे हैं स्कूल से। कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया सर, जी। और कुछ पिछड़ गए हैं, तो जो बच्चे पिछड़े हैं उनको क्या करना चाहिएगा नहीं, और मेहनत करें? जी, स्पेशली इसलिए हम लोग ये एक ओपन फेट किया गया है, ओपन एक एग्जीबिशन किया गया साइंस का, कि जो बच्चे अच्छे हैं उनको देख के जो बच्चे थोड़े कमज़ोर हैं वो देख के सीखें, उनको प्रोत्साहन मिले। तो इसलिए हम लोगों ने सभी बच्चों को, जो भी वो छोटा-मोटा भी बनाए हैं, सभी बच्चों को हम लोगों ने ये प्रोत्साहन किया है कि आप कुछ न कुछ बनाएँ। और जो अच्छे बच्चे हैं उनसे आप देख के सीखें, जिससे ये तो शुरुआत है, और आगे जिससे आप और अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट बना सकें और अपने ज्ञान को आप व्यावहारिकता में लाएँ। जो दिनचर्या का सामान है, दिनचर्या में उपयोग होने वाले बहुत सारे ये मशीनरीज़ हैं, उनको बनाना सीखें। वर्ष भर में इस तरह के कितने कार्यक्रम आपके स्कूल में होते हैं? मेरे स्कूल में तो देखिए, ये हम लोग का एक रेगुलर हम लोग के असेंबली में जो होता है सवेरे, उसमें हम लोग सप्ताह में एक दिन मंडे को सभी बच्चों को मॉडल बनाने, वो कुछ ना कुछ मॉडल पेश करते रहते हैं। और अलग-अलग हर दिन का अलग-अलग दिनचर्या है। जैसे मॉर्निंग असेंबली का ये कभी क्विज़ होता है, कभी ये मॉडल होता है, ये कभी संगीत का होता है। तो 5 मिनट का समय हम लोग ज़्यादा नहीं देते हैं। असेंबली में ही 5 मिनट वो लोग अपने सारे जो गुण हैं जो सीखते हैं वो उनका प्रदर्शन असेंबली में ही होता है। और ये लगभग सप्ताह में हर सप्ताह हर एक बच्चे कुछ ना कुछ हर एक बच्चे को टास्क दिया जाता है ग्रुप को, कि वो मॉडल बना के मंडे को वो असेंबली के समय वो दिखाते हैं बच्चे। क्राइस्ट चर्च डायोसन स्कूल जो है उसके बारे में कुछ बताइए सर, क्या जो क्राइस्ट चर्च है स्पेशल है इसमें, क्या अलग है? क्राइस्ट चर्च डायोसेसन स्कूल हम लोग गुणवत्ता पर बच्चों में के अंदर स्किल डेवलपमेंट, उसमें जितने अधिक से अधिक स्किल डेवलपमेंट प्लस लीडरशिप क्वालिटी, ये लीडरशिप क्वालिटी हम लोग उसके अंदर डालना चाहते हैं, जिससे हम लोग असेंबली में ही और एक्टिविटी में आपने देखा होगा, हम ये शिक्षक लोग तो उन लोग को हेल्प किए, लेकिन बच्चे ही सब कुछ अपने से एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो उनमें ये लीडरशिप क्वालिटी हो और उनमें अच्छे से अच्छे गुण को वो करें। और भाषा हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं का उनमें अच्छा ज्ञान हो, शुद्ध रूप से हिंदी भी शुद्ध बोले, इंग्लिश भी अच्छे से बोले, जिससे वो इस दुनिया के जो ये कॉम्पिटिशन है उसको फेस कर सके। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर पवन अग्रवाल है, मैं क्राइस्ट चर्च डायोसेसन स्कूल खगौल का प्राचार्य हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। धन्यवाद। ये क्राइस्ट चर्च स्कूल जो है ये एक अच्छे संस्थान इस रूप में कह सकते हैं। इनकी जो पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट, नए एआई जो है, जो नए चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक जितने रिमोट आते हैं, नई भविष्य में ये चीज़ें जो आ रही है, और पुराने चीज़ों को भी, ये जो पद्धतियाँ जो ख़त्म हो गई थी उसको ये देखा जा कि आधुनिक युग में फिर से लोग जो है पीछे भी की जो चीज़ों को ला करके दिखाया, ये चीज़ इनको देखने को मिला है। और नए नए जो आविष्कार हो रहे हैं, रिमोट को अभी जो प्रदर्शन किया गया और बच्चों को सिखाने के लिए किया गया। दूसरी, आप इनके सारे आप देखते होंगे स्किल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, कल्चर एक्टिविटीज़, और जितनी भी आप देखते हैं कि पढ़ाई के साथ बच्चों को आप देखते हैं सिर्फ पढ़ाएं तो बच्चे जो है ऊब जाते हैं। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो अगर उनको प्रैक्टिकल कराया जाए, आपने फिल्म में भी देखा होगा कि बच्चे पढ़ने में ज़रा ऊबते हैं, उन्हीं को खेल के माध्यम से उनको अगर प्रैक्टिकल करने दे दिया जाए तो आसानी से कर लेते हैं, आसानी से समझ जाते हैं। अगर ऑक्सीजन गैस के बारे में 10 लाइन पूछे तो वो बोलना हो सकता है नहीं संभव, लेकिन उसको बना करके दिखाएं तो वैसे बच्चे तुरंत बना करके दिखाते हैं। तो ये प्रैक्टिकल का एक ऐसा माध्यम है, इस तरह का चीज़ों से वो अच्छी तरह से इनको ज्ञान मिलता है। और ये सारी विद्या जो है और चीज़ें जो इनको करने से इनके बच्चे, इनके गार्जियन बहुत प्रभावित होते हैं और अच्छे लगते हैं। आपको कुल मिलाकर के जो है यहाँ के बच्चों में प्रतिभा दिखती है? प्रतिभा दिखती है इसलिए बताए ना, इसलिए कि पढ़ाई के साथ साथ सारे चीज़ों को, और एक छोटी सी चीज़ों को हम लोगों ने देखा आज कि पानी को शुद्ध कैसे किया जाता है, आरओ अभी देख रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने उसी पद्धति को निकाला। बालू है, गिट्टी है, और चीज़ों को देख करके वो साफ दिखा रहा था कि ये पहले हम लोग देखते थे बालू घड़ा में डाल दे और ठंडा ठंडा भी पानी मिलता था और शुद्ध पानी भी मिलता था। तो बच्चे ये भी दिखा रहे हैं, आप वो आरओ का पानी तो पी रहे हैं,
लेकिन अभी वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि हम ये नहीं क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं कि आरओ का पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन डॉक्टर ये भी बोलते हैं कि पानी आरओ का ही नहीं पीना चाहिए। तो सारे चीज़ को, इस चीज़ों को दिखाया जाता है कि आप आसानी से, जो गरीब के घर के लोग भी हैं उसको कैसे करते हैं। अभी इन्होंने दिखाया स्मार्ट जो सिटी कैसे होता है, स्मार्ट सिटी में क्या क्या होगा, और घर के सजावट कैसे किया जाए, और खाना कैसे बनाया जाए। अब खाने बच्चे को सिखाया जाता है अभी से ही, मानते समस्या आ जाए घर में बनाने के लिए तो खुद भी बना सकते हैं। तो छोटी छोटी बातों को यहाँ सिखाए जाते हैं और बच्चे इंटरेस्ट इसीलिए लेते हैं। पढ़ाई से आप समझते हैं, हम लोग भी पढ़े हैं, थ्योरी में जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट घट जाता है लोगों को। उसी तरह से अगर प्रैक्टिकल स्पोर्ट्स कल्चर एक्टिविटीज़ होता है तो बच्चों की निश्चित रूप से उसमें भागीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक बार अपना परिचय बता सुधीर मधुकर, और मैं यूथ हॉस्टल इंटरनेशनल और जो बिहार का, मैं वाइस प्रेसिडेंट स्टेट का। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। एग्जीबिशन लगाया गया है सर, क्या इसका उद्देश्य है और कितने बच्चों ने भाग लिया? All the students of Christchurch Diocesan School, Khagol, they have all participated. सबसे अच्छी बात इस प्रदर्शनी की ये है कि स्टूडेंट्स फ्रॉम नर्सरी टू स्टैंडर्ड 11th सब ने भाग लिया है और सब ने अपना कुछ कुछ योगदान दिया है। जो छोटे बच्चे हैं, जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी 1-2 के बच्चे हैं, उन्होंने आर्ट के फील्ड में उन्होंने अपना योगदान दिया है। बहुत सारे मॉडल्स, आर्ट मॉडल्स बनाए हैं। और जो बड़े बच्चे हैं 1 से लेकर 11 तक के बच्चे, उन्होंने साइंस के अलग अलग मॉडल्स बनाए हैं। बहुत सारे वर्किंग मॉडल्स उन्होंने बनाए हैं, जो कि दर्शाता है, और जो हमारा उद्देश्य है, हमारे स्कूल का उद्देश्य ये है कि हम हर एक बच्चों को, हमारे स्कूल के हर एक बच्चों को हम जो स्किल डेवलपमेंट का जो कार्यक्रम है, जो हमारे सरकार द्वारा भी जिसका जो हमें गाइडलाइंस मिल रहे हैं कि हर बच्चों में जो स्किल डेवलपमेंट है वो किया जाए। और आज के इस युग में, इस मॉडर्न डे एंड एज में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बहुत आवश्यकता है। लोगों को, हर बच्चों को बहुत टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हर बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। बहुत सारे बच्चे रोवर्स बनाए हैं, बहुत सारे बच्चों ने सैटेलाइट्स के मॉडल्स बनाए हैं, बहुत सारे बच्चों ने मिसाइल्स के मॉडल्स बनाए हैं, और बहुत बच्चों ने स्मार्ट सिटी के मॉडल्स बनाए हैं, ताकि हम आने वाले दिनों में किस तरीके से हम अपने आप को आधुनिक रूप से आगे बढ़ा सके, वो दर्शाता है हर एक मॉडल। और हर एक बच्चों का जो योगदान है, हर एक बच्चों का जो मेहनत है। कितने लोगों को पुरस्कृत किया गया है? पुरस्कृत किया गया है, हमने साइंस कैटेगरी में हमने 3 प्राइजेस दिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसमें से एक टीम को हमने स्पेशल मेंशन भी उनको किया गया। और हमने आर्ट कैटेगरी में, आर्ट एंड क्राफ्ट कैटेगरी में भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का हमने पुरस्कार दिया है। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम प्रज्वल अग्रवाल हुआ। मैं यहाँ पीजीटी इंग्लिश हूँ, मैं इंग्लिश का शिक्षक हूँ, और मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी देखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोजेक्ट बनाई है यहाँ पे। We have prepared Smart City Energy Efficiency Project. Our aim is to conserve energy with lowering the power and make it the life of residents and improve the quality of life in a smart city. Prepared buildings designed with a smart lighting system and energy efficient appliance which adjusts their light during daylight and brightness during night at night. And there are there are windmills. Whenever wind blow, it generate electricity and supply power all over the cities. And there are solar panels for sunlight. It will generate electricity from sunlight. That's all our project. अपना परिचय बता दीजिए। I'm Sweta from 11th, and we are 9 members of this group. प्रोजेक्ट बनाए हैं। So this is a smart city energy efficient which we have made, so in which we have found out how our future will be look. So in this we have found out how we will confirm the energy in future. So we haven't used any type of coal for energy. We have just installed their nuclear power plant, windmill, and solar are there for taking the energy. And so our aim is to show that how our future will look like
in the and how our infrastructure will get developed. कितना दिन का समय लगा इसको बनाने में? So we have taken around almost 3 to 4 days to make this model. My name is Pritesh Kumar and I am from Standard 11. So whole Standard 11 students have created this model. क्या प्रोजेक्ट बनाए हैं? चंद्रयान 3। अच्छा, और जो है लोगों ने काफी पसंद किया, यस सर। आपको पुरस्कार भी मिला है। यस सर। अच्छा, कैसा लग रहा है पुरस्कार मिलने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो बच्चे जो है जिनको पुरस्कार नहीं मिला उनको क्या कहना चाहिएगा? और मेहनत करें। सही तो था लेकिन उन लोग को भी और मेहनत करना चाहिए। तो ये है क्या प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। जैसे कि ये चंद्रयान 3 है, मैंने जो बनाई है हाइड्रोलिक पावर से ऊपर जाएगा। जो हाइड्रोलिक प्रेशर है इसको प्रेस करेंगे तो ये ऊपर जाएगा और जब इसको ये नीचे भी होता है। अपना नाम बता दीजिए। शुभम राज। किस क्लास में है? 7B। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू सर। हॉस्पिटल है, अभी बगल में भी आप देखें सन्ना मोड़ पर कई प्रोजेक्ट आ तो ये प्रोजेक्ट में अच्छा है कि आप जहाँ रहते हैं वही हॉस्पिटल भी प्रोवाइड है, स्कूल है। इससे क्या होगा, घर के गार्जियन जो बच्चे जिसके घर में नहीं है पहुँचाने वाले रोड पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट तो अपने कैंपस में ही रहेंगे। अगर बीमार रहे तो आपको कॉल एक रिंग दीजिएगा, वो हॉस्पिटल में चला जाएगा। हॉस्पिटल वाले तुरंत आपको कैरी करेगा, ड्रॉप करेगा आपके यहाँ कौन बीमार और उठा करके लेके प्राथमिकता देगी और वो ले जा करके आपका जहाँ ज़रूरत होगा वो हॉस्पिटल पहुँचाएगा। तो मतलब आप नहीं भी है तो सारी ज़रूरतें आपके यहाँ पूरी हो जाती, चाहे हॉस्पिटल हो, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और है सारे चीज़ मिल जाते हैं। भी ज़रूरत कहीं से जाने का भी नहीं है। घर में अगर हस्बैंड कहीं बाहर गया, ड्यूटी कर रहा, महिलाएं हैं तो उसको बाहर निकल के बच्चे को भेजना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। तो ये एक अच्छी मैंने बात है कि आपको घूमना नहीं पड़ता है, रोड पर निकलना नहीं पड़ता। और फ्लाई ओवर तो देख ही रहे हैं, इससे जो है जाम लगने की स्थिति जो है वो कम होने से अभी एक्सीडेंट सबसे बड़ा एक्सीडेंट होने का तो बहुत सारा जो है नितिन गडकरी जो है रोड जो काम कर रहा है बहुत ज़्यादा रोड पे काम कर रहा है। और हमारे बिहार में भी आप देखते हैं कि
Come everybody. Hey, standard 11. Come this side. After some time you go. About the robots only, right? Robots consist of your electronics, mechanics, programming, everything, right? So here we will start with a very basic one. That's our gearbox, gear systems, okay? How actually the gear systems work. We have the total kit, customized kit for the juniors. They will understood about how gearbox works. What is the meaning of gear cycle? What is the meaning of first gear, second gear, third gear, fourth gear in cars, in bikes, okay? How we can speed up, how we can speed down. So this is the basic thing that we start with. The second thing that we go for is our circuitry part. This is the snap circuit part. Here you will learn about the basic electronics, the connection, overall connection, that how positive goes the path and how negative path will go, and what are the different components available in the market, how you will going to use that, like LED, lamp, buzzer, your battery, what is battery actually is, what is switch. Maximum people don't know that how to use switch. If I will give you, you will connect the switch between positive and negative. Yes? How many do? How many do these things? You will connect the switch between positive and negative. Yes? Because you don't know how the switch works. So here you will learn about different. Listen, it has the short range, okay? For make the big range, you will make the connection proper, okay? We have the Wi-Fi, we have the Bluetooth, okay? We can control with the Wi-Fi also and Bluetooth also. एक्चुअली ड्रोन के लिए आपको एक परमिशन ग्रांट करना पड़ता है एंड यू नीड टू बी अ पायलट. सर्टिफिकेशन होता है, सर्टिफिकेट बनता है पायलट का, एंड वी डोंट हैव द पायलट. आई एम नॉट अ पायलट ओवर हियर, सो दैट्स वाई बार बार देन यू कैन ऑपरेट इट, क्योंकि एक एक चीज़ इसके अंदर की चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी. हाउ इट्स वर्किंग, हाउ द ट्रांसमिशन वर्क्स, हाउ द माइक्रो कंट्रोलर वर्क्स, हाउ यू कैन कैलिब्रेट. लाइक राइट नाउ इट मूविंग ओनली दिस साइड, राइट. सो हाउ वी कैन ऑपरेट इट. आगे आ जाएगा, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, पीछे. To you later. The third prize goes to Shreyas Raj and Shubham Raj. Clap for them once again. The second prize goes to Rain Detector Windmill. Rain Detector Windmill Standard 6B team. Standard 6. Rain Detector Windmill by Standard 6B team. Clap for them once again. The first prize goes to Ayana Anum of Standard 1. The first prize goes to Ayana Anum of Standard 1. Clap for her, clap for her. The first prize goes to Ayana Anum of Standard 1. The wonderful thing that a student of Standard 1 has gotten first prize in science exhibition among all the classes. Clap for her. I call the students of Standard 11th. Clap for them, everybody. All right, thank you. जितने भी स्टूडेंट्स ने भाग लिया है, एक बार आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूंगा आप सभी बजाएं. तालियों से सभी बच्चों का प्रोत्साहन.
Okay, now the fete and exhibition is still going on, है ना? You all enjoy, सभी आप लोग enjoy करें. फूड आइटम है, गेम का आइटम है. अभी 12:30 बजे तक, हाँ 12:30 बजे तक है. दे आर एंजॉइंग, दे आर एंजॉइंग द फेट. कोई बात नहीं है. अभी आप लोग भी रहिए, है ना? जो बच्चे आते जाएंगे, पूछते जाएंगे, बताते जाइएगा. अभी 12:30 बजे तक चलेगा. उसके पहले आप लोग भी, यू ऑल्सो कैन एंजॉय फूड आइटम, है ना? हाँ, और पेरेंट्स जो लोग आप लोग आए हैं, आपके बच्चे अगर AI सीखना चाहते हैं, रोबोटिक्स सीखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अपना नाम बता दीजिए. और ऐसे भी जब नए क्लास में रजिस्ट्रेशन होगा, उस समय भी हम लोग 3600 पूरे साल का हम लोग ले रहे हैं, जिसमें AI का क्लास होगा और सब जितने टेक्निकल चीज़ हैं, एडवांस चीज़ है, सबको सिखाया जाएगा बच्चों को. ये हमारे कंपनी के लोग हैं, ये लोग आएंगे, हम लोग नहीं सिखाएंगे, ये लोग आके सिखाएंगे बच्चों को, और पूरे साल भर क्लास चलेगा. तो इसलिए ये तो बहुत छोटा चीज़, ये छोटे चीज़ हैं, और भी बड़े चीज़ों को यहाँ सिखाया जाएगा. हम लोगों ने इनसे कोलैबोरेशन किया है कि ये आके बच्चों को सिखाएं. तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, ऐसे तो हम लोग चाहते हैं सभी बच्चे को सीखना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिन में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ में होने वाला है. और बच्चे अगर सीख जाएंगे, अपने से रोबोट बनाएंगे, अपने से सब कुछ बनाएंगे, तो आने वाले दिनों में हमारे कंट्री के लिए वैज्ञानिकों की कोई कमी नहीं होगी, मुझे आशा है. तो आप सभी का कोऑपरेशन चाहिए. यहाँ पर अवेलेबल है. जो चीज़ दूर जाके बच्चे सीखते हैं, बाहर अगर सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा, हज़ारों रुपये लग सकता है. लेकिन स्कूल में चूँकि बहुत ज़्यादा बच्चे रहेंगे, इसलिए कम पैसे में इस कंपनी से हम लोगों ने बात किया है, वो लोग आके बच्चों को सिखाएंगे. आशा करते हैं आप सभी नए सेशन में, उसका रजिस्ट्रेशन के जब होता है उसी समय आप इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं. एक टाइम में ये 3600 हम लोग ले लेंगे, वो साल भर के लिए हो जाएगा. ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद. आप लोग एंजॉय करें. ये छोटा सा फेट बहुत जल्दी में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है. पेरेंट्स आपका कोऑपरेशन, आप लोग आए, इसके लिए बहुत धन्यवाद. और मैं मधुकर भैया का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ. ये जर्नलिस्ट, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, ऑल इंडिया जर्नलिस्ट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं. मैं इनके लिए भी तालियां बजाएं, प्लीज़ क्लैप फॉर हिम. ये भी हम लोग के साथ हैं, और मीडिया कर्मी लोग भी हमारे साथ हैं. मैं रंजीत जी और बाकी सभी लोग का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. हाँ, रंजीत जी भी पत्रकार, रंजीत जी तो हमारे बहुत क्लोज में से हैं, हम लोग सब क्लोज में से हैं. बहुत हमेशा स्कूल को सहयोग करते हैं, और इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ. आप सभी का धन्यवाद.